Hello everyone, this video is for you. If you are preparing for UP, TGT, PGT upcoming examinations, इस वीडियो में मैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है उसके बारे में बात करूंगी। वो भी टॉपिक द फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल 1972 में सिंगर निकोलसन ने जो दिया था, यहाँ से स्टार्ट करूंगी। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो लास्ट की 2 वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर लिया है। मेक श्योर कि अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे PYQs मैंने इसमें मेंशन किया है, तो अगर आप ये एक वीडियो देखते हैं तो आपको सारा थ्योरी भी समझ में आ जाएगा, प्लस उसके साथ साथ आपको ये बात भी समझ में आएगी कि इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब एक्चुअली में इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है उसके बारे में है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल मतलब इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। यूपी PCS 2010 में सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश करिए। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें एक होता है लिपिड का पार्ट, एक होता है प्रोटीन का पार्ट। जो लिपिड का पार्ट होता है उसे फ्लूइड नेचर कहते हैं, जैसे कि ओसिन लाइक जैसे फ्लूइड नेचर होता है, ओसिन की तरह बिल्कुल फ्लो कर रहा है, ऐसा लिपिड होता है। और प्रोटीन जो होता है लाइक ग्लेशियर फ्लोट इनटू द ओशन। अगर नदी में पानी बह रहा है और उसके ऊपर कोई ग्लेशियर मतलब आइस का टुकड़ा जैसे फ्लोट कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही लिपिड एक लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और प्रोटीन जो है उसका सॉलिड पार्ट है, और प्रोटीन जो है लिपिड पे फ्लोट कर रहा होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फर्स्ट डिटेल्ड स्टडी इन द RBCs। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी सबसे डिटेल्ड स्टडी जो है सबसे पहले RBC में की गई थी, और इसके बारे में बताया कौन था, ग्रोटर एंड ग्रेंडल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 3 चीज़ आ जाती हैं, मतलब लिपिड और प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि लिपिड 40% होता है, प्रोटीन उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है 52%, और कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। लिपिड जो होता है ये बाई लेयर होता है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स का होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड में भी एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल के लिए लेसिथिन है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर लिसिथिन ऑप्शन दिया होगा तो यही हो जाएगा, वरना फॉस्फोलिपिड ऑप्शन देके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर का। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर इसमें हम डिटेल में देखें तो ये पूरा पार्ट जो ये ऑरेंज वाला है, इसमें हेड पार्ट हो गया किसका, प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो यहाँ पे ये हेड का पार्ट है जो कि ग्लिसरॉल से बना हुआ है, और ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक होता है। और इसका जो टेल वाला पार्ट है ये फैटी एसिड से बना है, नॉन पोलर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो आपको पता है कि वाटर लविंग जो ना हो, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग जो हो। इसमें ये जो ग्रीन पार्ट दिखाया गया है इसमें कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। तो ये जो बीच में ये दिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये वाला साइड जो, जैसे मान लो ये कोई सेल है, और सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये सेल हो गया, मान लेते हैं इसी को एक सेल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी आउटर लेयर को बोला जा रहा है। तो आउटर लेयर में जो एक्सटर्नल साइड पे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर के साइड पे जैसे मान लो ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, और इंट्रा सेलुलर पार्ट मतलब ये अंदर वाला पार्ट, अगर ये पूरा सेल है तो इस साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर और इस अंदर वाली लेयर पे जो होगा इंट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर लेयर इस साइड को कहते हैं। और उसके बाद ये जो पूरा प्रोटीन है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कुछ भी था मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। आगे चलते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी है। इसमें जो पूरा प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, उसका हेड पार्ट होता है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का बना हुआ, पोलर होता है, और टेल पार्ट इसका नॉन पोलर होता है, फैटी एसिड से बना होता है।
वापस से स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं कि ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लिसरॉल पार्ट हो गया, लिपिड वाला पार्ट हो गया, लिपिड में भी हेड हो गया, ये टेल हो गया, और हेड जो होता है पोलर होता है और टेल जो होता है ये नॉन पोलर होता है। उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। अगर ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसमें से जो ये पार्ट है इंट्रासेलुलर जो है ECF जो सेल लिखा है, इसको हम जूम आउट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि मतलब बहुत डिटेल में कि उसमें जो पूरा प्रोटीन का पार्ट होगा बहुत क्लियरली विजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें जो पीछे मैंने मेंशन किया कि ये बात याद रखना है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होगा अंदर की तरफ वाला ग्लाइकोप्रोटीन का, उसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इसमें ये जो इस तरीके से है इसको अल्फा हेलिकल प्रोटीन बोलते हैं। ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे मैंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डिटेल्ड स्टडी उसकी सबसे पहले की गई थी। तो इसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितने % में होते हैं और कितना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको एक बार डिटेल में देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये 40% में है, 52% है, 8% है। उसके बाद लिपिड जो है बाईलेयर है, हेड टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, मतलब लिपिड जो होगा उसका हेड एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ भी होगा और इंटरसेलुलर भी होगा। इसका जो टेल होगा डायरेक्टेड इनवर्ड, मतलब ये अंदर की तरफ टेल होगा लिपिड्स का। और मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है। यही पार्ट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिपिड में। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन टोटल 52% होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 2 टाइप्स का प्रोटीन होता है। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, क्योंकि पेरिफेरल है तो पेरिफेरी मतलब आउटसाइड पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड, दोनों तरफ ये दिखाई देगा हमको। उसके बाद दूसरा प्रोटीन होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि इंट्रिंसिक होता है, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में ऐसे एकदम धसा हुआ होता है। और अल्फा हेलिकल इंटीग्रल प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर होगा लेसिथिन या फिर फास्फोलिपिड। क्वेश्चन होगा अगर कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अल्फा हेलिकल प्रोटीन होगा। इसमें नोट करके एक बात लिखा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसे स्पैनिंग द होल मेम्ब्रेन, जो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैनिंग करता है, मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करता है, अलाउज वेरियस सेलुलर फंक्शन रिलेटेड टू द सेल सिग्नलिंग, मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन जो अल्फा हेलिकल है इसके बारे में ये लिखा गया। अगला पार्ट हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिटेल में देखें तो कार्बोहाइड्रेट 8% होता है पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 8% होता है। उसके बाद ऑलवेज टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के केस में, तो हमेशा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो वो ओलिगोसेक्राइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 प्रोटीन था, एक एक्सटेंसिक प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हो गए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स डन बाय द गोल्गी बॉडी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मेशन जो है गोल्गी बॉडी के थ्रू किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, दोनों नेम प्लेट का काम करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से सेल है, बाहर की जो लेयर है वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, तो सबसे पहले बाहर ही दिखाई देता है। जैसे हमारे पास स्किन दिखाई देता है, बिल्कुल सेल का उसी तरीके से नेम प्लेट का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड देखें, तो मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, फॉस्फोलिपिड होता है, जिसे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। और डिटेल में देके पूछेगा तो एग्जाम्पल लेसिथिन या फिर फॉस्फोटाइडल कॉलिन भी कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेप्शन टाइप से, मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कार्डियोलिपिन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पूछ ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के बारे में, तो उसका आंसर होगा कार्डियोलिपिन। मतलब ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि पूरा यहाँ लिखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मोस्ट अबेंडेंट लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन अगर
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बात करेगा तो उसका आंसर कार्डियोलिपिन होगा इंस्टीड ऑफ लेसिथिन, इसलिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोरिन प्रोटीन इज प्रेजेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उसमें ये जो हमने प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ा, अल्फा हेलिकल प्रोटीन पढ़ा, वो न प्रेजेंट होके पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखें, हेंस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर परमिएबल दैन इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे कार्डियोलिपिन प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्डियोलिपिन लिपिड प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो पोरिन जो है पोर्स जैसा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। According to the symbiotic theory, mitochondrial plastid originated from the gram negative bacteria। एक symbiotic theory है, उसके बेसिस पे ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि जब हम पढ़ रहे थे कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स होने के बाद भी मतलब मल्टी सेलुलर होने के बाद भी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने 70S ही पढ़ा। और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं। और कुछ सिमिलरिटी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऐसा कहा क्यों जाता है। ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया वर्सेस अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हम देखें तो बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी 70S राइबोसोम होता है। नोट करके लिखना है कि इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियन ये 55S होगा। अगर हम मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो 55S होगा, एस राइबोसोम होगा, बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S होगा। तो ये दोनों सिमिलरिटी हो गया। उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है उसका DNA होता है, नेकेड होता है, विदाउट हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। सेम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है, इसमें भी DNA प्रेजेंट होता है, नेकेड DNA होता है और हिस्टोन प्रोटीन के बिना होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी सिमिलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है DNA जो होता है बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन सर्कुलर होता है। DNA इसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी DNA डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होगा। उसके बाद जीन जो होता है नॉन स्प्लिटिंग होता है बैक्टीरिया में, सेम यहाँ पर भी है। पोरिन प्रोटीन इसमें भी प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन यहाँ भी प्रेजेंट होता है, अभी हमने पीछे देखा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। उसके बाद हमारे पास आता है कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। लिंकेज ग्रुप 1 जो होता है प्रेजेंट होता है, लिंकेज ग्रुप 1 इसमें भी प्रेजेंट होता है। डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, डिवाइड बाय फिजन, मतलब कुल मिला के इतनी सारी सिमिलरिटीज़ होने के बाद वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हमने देखा लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनका मूवमेंट कैसा होता है। तो एक होता है लेटरल मूवमेंट, दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फिर इसी को हम ट्रांजिशनल मूवमेंट भी कहते हैं। तो हम पहले डिटेल में देखते हैं लेटरल मूवमेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स का। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स विद इन द सेम लेयर। अगर सेम लेयर पे ही किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो वो लेटरल मूवमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी सोन बाय द लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन। लेटरल मूवमेंट लिपिड और प्रोटीन दोनों शो कर सकते हैं। अगर सेम लेयर में उनका मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम लेटरल मूवमेंट कहेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है लेटरल मूवमेंट का, जो कि है लेटरल मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड बाय द फ्रैप टेक्निक। मतलब फ्रैप टेक्निक का मतलब होता है फ्लोरेसेंस, रिकवरी, ऑफेन, फोटो ब्लीचिंग। ये हो गया फ्रैप टेक्निक से। मतलब अगर पूछा जाए लेटरल मूवमेंट जो है किस तरीके से हमको पता चल सकता है तो फ्रैप टेक्निक से पता चलेगा, जो कि फ्लोरेसेंस, रिकवरी, ऑफेन, फोटो ब्लीचिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप या मूवमेंट या फिर ट्रांजिशनल मूवमेंट है उसको हम देखें डिटेल में। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस द लेयर। अक्रॉस द लेयर का मतलब फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा तो उसे हम ट्रांजिशनल मूवमेंट या फिर फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक जगह से फ्लिप होके फ्लॉप मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना।
एक नोट करने इसमें ये दिस मूवमेंट कैन बी शोन बाय द लिपिड्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड शो कर सकता है, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों शो कर सकता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फिर ट्रांजिशनल मूवमेंट लिपिड शो करेगा या प्रोटीन या दोनों या कोई भी नहीं, तो लिपिड इसका आंसर होगा। लेकिन लेटरल मूवमेंट लिपिड और प्रोटीन दोनों शो कर सकते हैं। प्रोटीन्स नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इतनी देर से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होता है, हमें दिखाई देता है सेल पे सबसे बाहर, तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज द बैरियर विच सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरा काम इसका हो सकता है सेलेक्टिव परमिएबल हो सकता है। मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। जिन चीज़ों को अंदर जाना चाहिए वो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजता है, बाकी चीज़ों को रोक लेता है, जिसको सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन facilitate transport of the various molecules from inside to outside and vice versa। अंदर से बाहर की तरफ ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, जैसी ज़रूरत होती है सेल्स को। फिर ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, प्लेज वाइटल रोल इन द सेल कम्युनिकेशन वाया द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस रिसेप्टर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो सेल सिग्नलिंग करके ये सेल के कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट in form of glycoprotein and glycolipid that act as nameplate or markers which help in the cell to cell recognition। तो ये सेल प्लेट या फिर सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम डिटेल में देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द कॉटी। टर्म जो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो पुरकिंजे ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्म टर्म इज गिवन बाय, तो पुरकिंजे याद रखना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डुजार्डिन ने जो है वो नेम दिए थे प्रोटोप्लाज्म को एज सार्कोड। मतलब प्रोटोप्लाज्म को ही सार्कोड कहने वाले साइंटिस्ट का नाम है डुजार्डिन। उसके बाद हग्जले आते हैं, जिन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को जो कहा वो है हग्जले। ये भी क्वेश्चन मतलब हग्जले हो गया, डुजार्डिन हो गया, पुरकिंजे हो गया, ये कोटी हो गया, ये सब नाम प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर बनेगा। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्सीजन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में या सबसे ज़्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल जो होगा वो है ऑक्सीजन। फिर हम आगे चलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन द प्रोटोप्लाज्म। जैसे हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया या आयन हो गया। इनमें कौन सा जो है किस तरीके से किस सीक्वेंस में, मतलब कौन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो ये HPNCli। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस। इससे अभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, मे भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बहुत सारे थ्योरीज फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर दी गई हैं। जैसे कि कोलाइडल थ्योरी है, कोलाइडल नेचर थ्योरी है जिसको विल्सन ने दिया है। उसके बाद ग्रैनुलर नेचर थ्योरी है, अल्टमान ने दिया है। रेटिकुलर नेचर थ्योरी है, ये हंस्टन ने दिया है। फिर क्रिस्टलेव कोलाइडल थ्योरी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सेप्टेड है एक तरीके से, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोलिक्रेन ने दिया है। उसके बाद है फिब्रिलर थ्योरी, फ्लेमिंग ने दिया है। तो इतनी सारी थ्योरी और इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कोलिक्रे ने दिया हुआ है, क्रिस्टलो कोलाइडल थ्योरी, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो कम से कम साइंटिस्ट के नाम तो याद रखना है। बाकी हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म की, क्रिस्टलो कोलाइडल थ्योरी, वो कौन दिया है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखा, उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी देखेंगे। तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि है साइक्लोसिस, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ आ जाता है रोटेशन। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है।
उसके बाद जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसे हम राइट हैंडेड रोटेशन कह देते हैं और इसको लेफ्ट हैंडेड रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीफ ऑफ द हाइड्रीला, हाइड्रीला की जो लीफ है उसका जो रोटेशन होता है वो राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। और सेल्स ऑफ द वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया की जो सेल्स होती हैं उनकी मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। जैसे टेप ग्रास हो गया, रिबन हो गई, ग्रास हो गया, इन सब के एग्जाम्पल में आ जाएगा ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। आगे हम साइक्लोसिस देखें अगर, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अकर्स ओनली इन द यूकैरियोट्स। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन सेल विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है सेल्स का एक तरीके का स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है वैसे सेल्स के स्केलेटन टाइप से है। तो अगर साइटोस्केलेटन की हेल्प से जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर ही फ्लो करता है तो उसे हम साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। आगे हम चलते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, जिसको हम गर्ल सिस्टम भी कहते हैं, GERL सिस्टम। वो गर्ल से हम ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो आते हैं। तो वो गर्ल का मतलब यहाँ है वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइजोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी बॉडी और लाइजोसोम, उसके बाद वो वैक्यूल्स, और दो और ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया।